सेल था, बॉडी सेंटर क्यूबिक का बॉडी सेंटर क्यूबिक था। वैसे इसका यूनिट सेल जो होगा, इसका यूनिट सेल जो होगा उसका नाम है हेक्सागनल यूनिट सेल। सर प्रूव करके दिखाओ, क्योंकि सिंपल क्यूबिक का तो बहुत आसानी से प्रूव हो गया, इसका प्रूव करके दिखाओ। वो भी प्रूव हो जाएगा, वो भी प्रूव हो जाएगा मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में होगा, आज हम वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे, बट मैं प्रूव कर दूंगा कि हेक्सागनल क्लोज पैकिंग का जो यूनिट सेल होता है वो हेक्सागनल यूनिट सेल ही होता है। नहीं तो मैं 3D में देख लेता हूं, कोई डायग्राम है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। चलिए, एक तो ये तरीका हो गया। एक और चीज मेरे को बतानी थी कि जो ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है, उसमें कौन कौन सी पैकिंग होती है, कौन कौन इसके एग्जाम्पल है, कौन कौन इसके एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड रिमेनिंग डी ब्लॉक है। रिमेनिंग कौन से, कौन बच गए हैं? ये तो डी ब्लॉक में है नहीं, ये तो डी ब्लॉक में है नहीं, कौन है? मैं बता दूंगा, थोड़ा समय दीजिए, समय दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में रख लेना, मैं ये बता देता हूं, आज ही बता के जाऊंगा, टेंशन मत लेना। पहले मैं जरा इसके बारे में बात करता हूं। मान लो थर्ड लेयर हमने वॉइड सी पे ना लगा के, वॉइड सी पे ना लगा के कहां पे लगाई? वॉइड ए पे लगाई। कहां लगाई? वॉइड ए पे लगाई। इफ वी पुट थर्ड लेयर ऑन वॉइड सी तो हमें एक नई लेयर मिलेगी। वी विल गेट न्यू लेयर जिसका नाम होगा कैपिटल सी। सर वो कहां बनाई है हमने? ये कैपिटल सी। ग्रीन से जो बनी हुई है ए है, ऑरेंज से जो बनी हुई है वो बी है, और ये जो मैं बना रहा हूं ये पिंक वाली ये ए के ऊपर सेंटर रख के, ए के ऊपर सेंटर रख के ये पिंक वाली जो मैं बना रहा हूं दैट इज क्या है? थर्ड लेयर, जिसका नाम क्या है? दैट इज सी। अच्छे तरीके से लिखा नहीं हुआ सी, ये बी थी और इसका नाम क्या था? सी था, ठीक है। सर वो बिल्कुल अलग लेयर है, बिल्कुल अलग लेयर है, ठीक है। अब फोर्थ लेयर जो होगी, जो थर्ड लेयर में वॉइड्स आएंगे, ध्यान से सुनना, जो थर्ड लेयर में वॉइड्स आएंगे उन पर हम फोर्थ लेयर रखेंगे, ठीक है। और जो फोर्थ लेयर होगी या तो वो ए को रिजेंबल कर रही होगी या बी को रिजेंबल कर रही होगी, या ए को रिजेंबल कर रही होगी या बी को रिजेंबल कर रही होगी। मैं बोल रहा हूं कि वो वॉइड ए को रिजेंबल कर रही होगी। फोर्थ लेयर इफ पुट ऑन वॉइड्स ऑफ लेयर सी विल रिजेंबल, या तो वो लेयर ए को रिजेंबल करेगी या बी को रिजेंबल करेगी, या ए जैसी होगी या बी जैसी होगी। नहीं सर मैं नहीं मानता आपको, आपकी बात को, भाई ये सत्य है और इसका भी एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। अपने आसपास घर के पास कोई ना कोई फ्रूट वाला होगा, फ्रूट वाला, ठीक है। फ्रूट में एक नॉर्मल फ्रूट है जो ऑरेंज है, आजकल मौसम भी चल रहा है, मौसमी है, माल्टा है, स्फेयर जैसा ही होता है, सेब भी ऑलमोस्ट, ठीक है। आप वहां ये सारे फ्रूट ना पेटियों में बंद हो गए आते हैं, पेटियों में बंद हो गए, ठीक है। कहना जी एक फ्रेश पेटी खोल के दिखाओ, क्या करो? फ्रेश पेटी खोल के दिखाओ। वो पेटी खोलेगा, उस पेटी में जो पैकिंग होगी ना वो यही होगी, या तो ये वाली होगी या ये वाली होगी, चेक करके देख लेना आप, ठीक है। कि उसके अंदर जो संतरे रखे होंगे या तो वो एबी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में रखे होंगे या वो ऐसे रखे होंगे ए बी सी। इसको बोलेंगे हम लोग ए बी सी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, या इसका एक और नाम भी है पैकिंग, इसका एक और नाम भी है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसका शॉर्ट फॉर्म है CCP, CCP। जो संतरे पैक किए जाते हैं या कोई भी और फ्रूट पैक किया जाता है या कोई भी ऐसा स्फेयर पैक किया जाता है वो इन्हीं दोनों में से एक पैकिंग में क्यों किया जाता है? भाई इनकी एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, पैकिंग एफिशिएंसी इनकी सबसे ज्यादा होती है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो यूनिट सेल होता है वो होता है FCC, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्यूबिक क्लोज पैकिंग का एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 12 ही होता है, 12 ही होता है, ठीक है। सर कैसे 12 होता है? प्रूव करके दिखाओ। आओ मैं यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का प्रूव कर देता हूं, वैसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग का भी होगा, ठीक है। सबसे नीचे वाला ग्रीन वाला स्फीयर पकड़ लो, ग्रीन वाला स्फीयर, ग्रीन वाला स्फीयर पकड़ लो। अच्छा, इसका नाम सीधा, ठीक है। ग्रीन वाला स्फीयर पकड़ लो। ये जो ग्रीन वाला स्फीयर है, क्या ये अपनी लेयर में, अपनी लेयर में, ग्रीन वाली लेयर में क्या ये 6 स्फीयर्स को टच कर रहा है? हाँ, एक इसको, 2 3 4 5 6। ग्रीन वाला जो स्फीयर है अपनी लेयर में, अपनी लेयर में यानी कि ए लेयर में 6 को टच कर रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको? एक ए वाले ग्रीन को, ए वाले को, एक ए वाले को, एक ए वाले को, एक ए वाले को और एक ए वाले को, ठीक है। सर 6 तो हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपने से ऊपर वाली लेयर देखो, ग्रीन के ऊपर वाली लेयर देखो, क्या वो ऑरेंज वाली है? ऑरेंज वाली, क्या ये 3 ऑरेंज वालों को टच कर रहा है? क्या ये 3 ऑरेंज वालों को टच कर रहा है? ये वाला ग्रीन वाला स्फीयर 3 ऑरेंज वालों को टच कर रहा है, एक ये वाले ऑरेंज को, एक ये वाले ऑरेंज स्फीयर को और एक ये वाले ऑरेंज स्फीयर को। क्या तीनों को टच कर रहा है? 6 अपनी लेयर में हो गए, 3 ऊपर वाली लेयर में हो गए, ऐसे ही 3 नीचे वाली लेयर में भी होंगे। रिजेंबल का मतलब दिखता है सेम,
क्या टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 प्रूफ हो गया? ठीक है सर, बट यहां पर तो कंफ्यूजन हो गई। मान लो पेपर में आया कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का, आज आपने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का 6 भी बताया कोऑर्डिनेशन नंबर और 12 भी बताया, हम पेपर में क्या लिख के आएंगे? अगर मेंशन्ड है 2D का बताना है तो 6 लिख के आओगे, 3D का बताना है तो 12 लिख के आओगे, ठीक है। बट अगर मेंशन्ड ही नहीं है तो 3D का लिख के आओगे, मेंशन्ड ही नहीं है तो 3D का लिख के आओगे। 12 कैसे है? 6 इन इट्स ओन लेयर, अपनी लेयर में 6, 3 इन अबव लेयर, 3 ऊपर वाली लेयर में, एंड 3 इन बिलो लेयर, 3 नीचे वाली लेयर में। टोटल कितने हो जाएंगे? ये 12 हो जाएंगे, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी दोनों की सेम होगी 74%। इसकी तो मैं प्रूव कर चुका हूं। अब जब हेक्सागोनल यूनिट सेल पढ़ाऊंगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल पढ़ाऊंगा तो इसकी भी प्रूफ कर दूंगा। सर आपने क्यूबिक क्लोज पैकिंग के एग्जांपल नहीं लिखे, आपने क्यूबिक क्लोज पैकिंग के एग्जांपल नहीं लिखे। एग्जांपल था कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, निकल है, प्लेटिनम है। हाँ आई थिंक सारे यही एग्जांपल है, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल बोल दिए मैंने। क्या क्या बोला? कॉपर बोला, पर बोला, गोल्ड बोला, निकल बोला, प्लेटिनम बोला, कैल्शियम भी इसका एग्जांपल है स्टोन्स। अब समझ आया ये मैंने रेस्ट ऑफ द डी ब्लॉक क्यों लिखा था? कुछ के एग्जांपल तो ये हो गए, जो बच गया वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के होंगे। सीसीपी में 12 कैसे होंगे? सेम बेटा सेम। सीसीपी आई तो एचसीपी से ही है, बस एक लेयर का ही तो डिफरेंस है, एक लेयर का तो डिफरेंस है। अपनी लेयर में 6 हो गए, ऊपर वाले में 3 हो गए, नीचे वाली में 3 हो गए। बस फर्क कितना है? बस फर्क इतना है कि ये ए है, ये बी होगी तो ये सी होगी, है ना, ये बी है, ये ए होगी तो ये सी होगी। एक्सप्लेन कर दिया हर्ष? देखें 3D में है। ये देखिए जी है भी इसमें, देखो आराम से देखो, आराम से। भाई नहीं बना रखी यार ये। तो सही नहीं बना रखी, थोड़ा सही नहीं बना रखी। इससे ज्यादा बढ़िया तो हमें समझ आ रहा है कि ग्रीन वाला अपनी लेयर में 6 से टच कर रहा है, 3 ऑरेंज को टच कर रहा है ऊपर वाली लेयर में, ऐसे 3 नीचे वाली लेयर भी होगी। यहां पर भी अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ये अपनी वाली लेयर में 6 को टच कर रहा है, ऊपर वाली में 3 से, नीचे वाली में भी 3 से। जैसे इसके बारे में बात कर लो, ऊपर अपनी लेयर में 6, ऊपर 3, नीचे 3। सर वो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया ना। मुझे अगर इसका फाइंड आउट करना है, इसका भाई इसका भी 12 है। ये अपनी लेयर में 6 से टच कर रहा होगा, ऊपर वाले इसके ऊपर वाले 3 से और इसके भी ऊपर वाले 3 से ही कर रहा होगा, ठीक है। सर यहाँ पर आपने 3 क्यों दिखाया? अरे मैंने वो 3 दिखाया जो इस 3 को टच कर रहे हैं भाई, जो इसको तीनों टच कर रहे हैं, ये वो 3 दिखाए हैं। यहाँ पर 3 थोड़ा, यहाँ पर भी लाखों करोड़ों है, यहाँ पर भी लाखों करोड़ों है, लाखों करोड़ों है, लाखों करोड़ों है, ठीक है। ऐसे ही क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी है, अपनी लेयर में 6 से टच कर रहा होगा, नीचे 3 से कर रहा होगा, जो इसके ऊपर होगी उसको भी 3 से कर रहा होगा। अपनी लेयर में 6 से टच कर रहा होगा, ऊपर 3 से टच कर रहा होगा, जो नीचे होगी उसको भी 3 से टच कर रहा होगा, ठीक है। ये ग्रीन से 3 बने हुए हैं, ग्रीन से 3 बने हुए हैं, 1 2 3। समझ गए? मैंने प्रूव करना अभी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग का एफसीसी आएगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का हेक्सागोनल यूनिट सेल आएगा, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, कभी भी क्लोजेस्ट पैकिंग होगी जिसमें पैकिंग एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, तो लेयर कभी भी रिपीट नहीं हो सकती, नॉट रिपीटेड कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्जिक्यूटिवली ये बातें फ्रूट पैक करने वाले को पता है कि अगर एक संतरा रख दिया है तो उसके ऊपर ही दूसरा संतरा नहीं रखना है, उसके ऊपर ही। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसे पैकिंग करेगा तो एक बॉक्स के अंदर संतरे कम पैक होंगे, कम पैक होंगे, खाली जगह ज्यादा बचेगी, खाली जगह ज्यादा बचेगी तो ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, जब तक आप तक संतरे पहुंचेंगे, ठीक है, वो महंगे हो चुके होंगे, महंगे मिलेंगे। उसको पता है पैकिंग करनी है तो या तो एबीएबी टाइप करनी है या एबीसी एबीसी टाइप करनी है, ठीक है। कभी भी लेयर रिपीट नहीं होनी चाहिए। कहीं किसी ने लिख दिया कि ऐसी हो पैकिंग ए बी बी ए बी ए बी, क्या ये क्लोजेस्ट पैकिंग है? हो ही नहीं सकती। देखो ये लेयर रिपीट हो गई बी और बी, ये क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं है। कोई बोल दे ये ए बी सी, ए बी सी सी, ए बी सी, क्या ये क्लोजेस्ट पैकिंग हो सकती है? हो ही नहीं सकती। देखो ये लेयर रिपीट हो गई, जो इसमें स्फीयर जहां पे है उसी के ऊपर यहां पे स्फीयर रख रही है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। ये हो ही नहीं सकती, ठीक है। जल्दी जल्दी 30 सेकंड दे रहा हूं और क्वेश्चंस के आंसर बताते चलो। बी क्विक इन गिविंग द आंसर। सर कौन ज्यादा एफिशिएंट है, एबी एबी या एबीसी एबीसी? लिखा है मैंने, दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम है, 74% लिखा है।
बताइए जी, किसमें वॉइड फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन मतलब एम्प्टी स्पेस 0.26 होगी, यानी कि क्या बोलेंगे हम लोग, एम्प्टी स्पेस 26% होगी। क्या ये हो सकती है? नहीं सर, ये तो क्लोजेस्ट पैकिंग है ही नहीं। ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, है ना? यही होगा। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी 74% होगी, एम्प्टी स्पेस 26% होगी, उसी को फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 66% बच्चों का सही है। अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी जल्दी। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये कैसी पैकिंग होती है इनकी? क्या जस्ट अभी अभी हमने इसको लिखा है, एक या दो पेज पहले? एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है इनकी, जिसका यूनिट सेल एफसीसी भी होता है। जस्ट अभी दो पेज पहले लिखा, मेरे ख्याल से एक दो पेज पहले। तो बी है आंसर। सिर्फ 58% बच्चों का सही है। बहुत बढ़िया नोट्स बना रहे हैं आप। कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा? सर मेंशन तो है नहीं कौन सी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, 2D है कि 3D है। जब भी मेंशन नहीं होगा वो 3D होगी, 3D होगी। और 3D में क्या था? दैट इज 12। 3D में क्या था? दैट इज 12। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना, ठीक है। जब स्टैकिंग करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग की, पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, तो बताइए इससे कौन सी स्ट्रक्चर बनती है? तो सर इससे बनता था सिंपल क्यूबिक पैकिंग। क्या बनती थी इससे? सिंपल क्यूबिक पैकिंग। और सिंपल क्यूबिक ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो रही है स्फीयर्स की, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इज ए। अच्छा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो ए है, लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में फ्रैक्शन इज बी। अच्छा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो है वो बी। रिलेशन बताइए ए और बी का। सर सेम है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, इसकी भी 74% होती है। सर दोनों सेम है, ए इज इक्वल टू बी। दोनों क्लोजेस्ट पैकिंग है, दोनों क्लोजेस्ट पैकिंग है। इससे बढ़िया पैकिंग हो ही नहीं सकती। जी एडवांस के पीवाई क्यों कराइए? करा देंगे भैया, करा देंगे ना। पिछले सारे चैप्टरों के भी कराए तो इसके भी कराएंगे ना। कौन सा यूनिट सेल प्रेजेंट होता है एबीसी एबीसी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में? कौन सा यूनिट सेल प्रेजेंट होता है एबीसी एबीसी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में? सर इस पैकिंग को बोलते हैं हम लोग क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और अभी अभी बताया था क्यूबिक क्लोज पैकिंग का यूनिट सेल होता है दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नंबर ऑफ एटम्स बताइए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल में। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अच्छा ये तो क्वेश्चन अभी आप कर नहीं सकते, मैं डिलीट कर देता हूं, कल कराऊंगा इसको, अभी अभी पढ़ाया नहीं है। ये बताइए कौन सा यूनिट सेल प्रेजेंट होगा एबी एबी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में? सर अभी अभी बताया था हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल। ये बताइए कौन सी स्कीम ऑफ ऑर्डरिंग क्लोज पैक शीट्स ऑफ इक्वल साइज स्फीयर्स डू नॉट जनरेट क्लोज पैकिंग? कौन सी क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं हो सकती? सर वो नहीं हो सकती जिसमें क्या हुई है, लेयर रिपीट हुई है, कॉन्सिक्यूटिव लेयर सेम है। ए बी सी अलग अलग है, ए बी सी हो सकती है सर, ए बी ए सी ए सारी अलग अलग है ना। हाँ अलग अलग, देखो लेयर रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये भी हो सकती है सर। ऐसी तो आपने कोई पढ़ाई नहीं, क्यों नहीं हो सकती भाई? ए बी उसके बाद उसी के ऊपर वर्ड बना दो जो कि अपना ए वाली, फिर सी वाली, ठीक है, सो ऑन। सर ये नहीं हो सकती, देखो लेयर रिपीट हो गई ना, लेयर रिपीट हो गई, ये क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं हो सकती। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। सी होगा, सी होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इंटरस्टिशियल मतलब वॉइड के ऊपर खाली जगह, ये एम्प्टी स्पेस। इंटरस्टिशियल मतलब एम्प्टी स्पेस। क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन का आंसर फ्रैक्शन में दिया हुआ है और पूछा एफिशिएंसी हुई है, यानी कि आंसर हमें जो भी देना है 100 से मल्टीप्लाई करके देना है। गड़बड़ है यार, कुछ कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है इसमें। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी सेंटर खाली होता है, हाँ खाली होता है, पार्टिकल कॉर्नर पे होते हैं। तो बोला बॉडी सेंटर पे एक पार्टिकल रख दो, रख दिया सर, तो फिर वो बॉडी सेंटर क्यूबिक हो गया ना। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया।
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का आंसर तो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन बोल लो, वो 0.68 आया था। 0.68 तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे, 0.68 तो ऑप्शन ही नहीं है। मुझे लग रहा है कि चारों ऑप्शंस में से किसी, ऐसा मुझे लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग और राइट, ठीक है। मेरे ख्याल से आंसर इसका होना चाहिए 0.68, और 0.68 तो ऑप्शन नहीं रखा। इसको आप एक बार होमवर्क में ट्राई करिएगा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर पे एक पार्टिकल आ गया। अच्छा नहीं, सही होगा, ये सही होगा, सही होगा, हाँ। मैं इसे बीसीसी यूनिट सेल सोच रहा हूँ, बीसीसी थोड़ा होगा यार। बीसीसी में पार्टिकल कॉर्नर के टच थोड़ा कर रहे होते हैं, यहाँ पर तो टच कर रहे होंगे। बढ़िया क्वेश्चन है यार, मैं तो हल्के में ले रहा था क्वेश्चन को। आओ करते हैं, खुद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की अप्रोच जो है मुझे लग रहा था कुछ अलग होनी चाहिए, वाकई अलग है भी। आओ करते हैं। मुझे पता क्या लग रहा था कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर बॉडी सेंटर पे रख दिया तो वो बीसीसी हो जाएगा, बीसीसी हो ही नहीं सकता वो। बीसीसी में तो कॉर्नर एक दूसरे को टच ही नहीं करते, यहाँ पर कॉर्नर एक दूसरे को टच करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन बन गया यार, मजे मजे में। आओ सोचते हैं, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, करते हैं। इस बात में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना कि पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे हैं सर, कॉर्नर्स में और बॉडी के सेंटर में, ठीक है। इसको जानबूझ के मैं दूसरे कलर से शो कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बट फिर वही आंसर में वही आएगा, इन सबको 100 से मल्टीप्लाई जरूर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि परसेंटेज में आंसर आना है। तो निकालो पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मैं जो पिंक वाले हैं ना, पिंक वाले, उनका नाम रख देता हूं ए, जो ग्रीन वाला है उसका नाम रख देता हूं बी, ठीक है। बताओ भाई, ए के कितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे? 1/8 इंटू 8, इतना ही है ना पक्का। बी के कितने पार्टिकल हैं सर? बी तो सिर्फ एक ही है बॉडी सेंटर पे, वो भी एक है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 4/3 पाई आर ए का क्यूब ना, क्योंकि इन दोनों का रेडियस सेम नहीं है भाई। अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक होता ना तो रेडियस दोनों का सेम होता है, यानी कि ए बी ना होता, एक ही होता, कोई ए होता या बी होता, ठीक है। बट रेडियस सेम नहीं है, इसका रेडियस अलग अलग रखना पड़ेगा। 1 इंटू 4/3 पाई आर बी क्यूब। ये पिंक वाले की वॉल्यूम है, सारे पिंक वालों की, और ये ग्रीन वाले की वॉल्यूम है, ठीक है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब आ जाएगा अगर ये ए है तो। बट सर आप इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों सॉल्व नहीं कर सकता? ना तो आपको आर ए आर बी का रिलेशन पता है, वेरी गुड, ना आपको ए का आर ए आर बी से रिलेशन पता है, वेरी गुड, है ना, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अच्छा ये मैं एक लाइन बनाई है मैंने, ये क्या इस लाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं? यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूं जी, इसका नाम रख लेता हूं एच, ये रहा जी, ये रहा एच, बीच में पार्टिकल बी है, बीच में पार्टिकल बी है, ये रहा बी वाला। सर वहां पे कोने में तो वही कॉर्नर पे जो था, जो कॉर्नर पे था। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि कल हमने ये किया है, जी और एच की लेंथ फाइंड आउट करी थी, क्या ये √3a आई थी? और वो किसके बराबर है? दिस इज आर ए, क्योंकि कॉर्नर वाले को ए बोला था, आर ए, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ आर बी। आ गया रिलेशन अब। √3a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर ए प्लस ट्वाइस ऑफ आर बी। 2 कॉमन निकाल लो और इधर डिवाइड कर दो, आ जाएगा आर ए प्लस आर बी। तो जहां पर भी आर ए प्लस आर बी हो आप √3a/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। क्या कुछ फायदा होगा मेरा इससे? पर मुझे कुछ आपका फायदा होता हुआ दिखाई तो दे नहीं रहा यहाँ से। कोई बात नहीं, फिर मैं ए निकाल लेता हूँ यहाँ से। ए किसके बराबर आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई √3, बिल्कुल रखना वैल्यू यहाँ पे। 4/3 पाई कॉमन निकाल लिया, ऊपर आ गया आर ए क्यूब प्लस आर बी क्यूब, नीचे वैल्यू रखना ए की जगह 2 आर ए प्लस आर बी डिवाइडेड बाई √3 का होल क्यूब। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि रिलेशन भी लिख दिया मैंने, सब कुछ लिख दिया, मैथमेटिक्स बच गया बस। गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है भाई बताओ? ठीक है, सब सही है, सब सही है, सॉल्व कर सकते हैं इसे। सॉल्व इसे करके लाइएगा और आंसर जरूर बताइएगा कि क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। हेक्सागोनल यूनिट सेल हमें नेक्स्ट क्लास में करना है। अभी एक छोटी छोटी सी आपको बातें बतानी है, वो बताते हैं। वो ये, सबसे पहले वॉइड्स किन्हें कहते हैं? जब स्फीयर्स को पैक करते हो, बीच में जो खाली जगह रह जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड्स, ठीक है। ये कह रहा सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा भाई सॉल्व। आर ए आर बी का रिलेशन नहीं पता? मैं बता दूं आर ए आर बी का रिलेशन? लिखा तो है यार, ये जो ए है वो ट्वाइस ऑफ आर ए है ना, एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना। और ए जो है वो ये भी था, ट्वाइस ऑफ आर ए प्लस आर बी बाई √3। अभी सॉल्व नहीं होगा क्या? क्या अभी सॉल्व नहीं होगा?
अरे अब भी सॉल्व नहीं होगा क्या? एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो पता ही है सिंपल क्यूबिक में, वो ट्वाइस ऑफ आ रही है, हो जाएगा अब। हाँ अच्छा वैल्यू रख लियो, वो देख ऊपर से हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, एक आध स्टेप खुद भी सोचा करें अपने माइंड से। चलिए एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वॉइड्स में सबसे पहला है दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड। सर ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है, ध्यान से देखना, ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, ये तीसरा स्फीयर है। जब आपने इनको पैक किया, क्या आपको बीच में ये खाली जगह नजर आ रही है? खाली जगह, यस, ये क्या कहलाएगी? दैट इज ट्रायंगुलर वॉइड। सर इसको ट्रायंगुलर वॉइड ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि तीन स्फीयर्स को टच कर रहा है ये। अगर मैंने यहाँ पर कोई पार्टिकल रख दिया, स्फीयर रख दिया मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, इस छोटी जगह के अंदर कोई स्फीयर रख दिया मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, तो वो इन तीनों को टच करेगा, इन तीनों को। इस कारण से क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है सर। टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कैसा होगा? जो चार स्फीयर्स को टच कर रहा होगा। तो चार को कैसे टच कर रहा होगा? और यहां पर तो आपने तीन ही बनाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चौथा इसके पीछे होगा, चौथा क्या होगा? इसके पीछे होगा। समझ आ गया? तीन आगे की तरफ बने हुए हैं, एक पीछे की तरफ से उसने ढका हुआ है इस पूरे के पूरे को। बीच में खाली जगह नजर आ रही है, ये सर। अगर आपने यहां पर स्फीयर रखा, तो वो चार को टच करेगा, तीन ये और एक पीछे ग्रीन वाला, एक पीछे ग्रीन वाला, एक पीछे ग्रीन वाला। नेक्स्ट है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये छह स्फीयर से बना होगा। सर छह स्फीयर कौन से बता रहा हूं? क्या ये तीन नजर आ रहे हैं आपको? ये सर आ रहे हैं। इन्हीं के ऊपर वाली लेयर में तीन और है, तीन और है, ये सर। अब बीच में खाली जगह नजर आ रही है, ये खाली जगह, ये वाली है खाली जगह, ये वाली। कलर थोड़ा चेंज करना था, ये वाली खाली जगह है। थोड़ा मैंने पिंक यहाँ आ चुका है, बट मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये खाली जगह क्या जब यहाँ पे रखोगे तो वो छह को टच कर रहा होगा, तीन इस वालों को भी, तीन इस वालों को। थोड़ा अच्छे तरीके से बना नहीं है, मैं मानता हूँ, थोड़ा अच्छे तरीके से बना नहीं है। ये यहाँ से जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था पिंक वाला, ऐसे जाना चाहिए था ये पिंक वाला, है ना। अब ये छह को टच कर रहा होगा, तीन ब्लू वालों को भी और तीन पिंक वालों को भी। इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड। भाई यहाँ पर अगर कोई स्फीयर रखोगे वो छह को टच करेगा, तीन ब्लू वालों को भी और तीन पिंक वालों को भी। नेक्स्ट है क्यूबिकल वॉइड। ये आठ स्फीयर्स को टच कर रहा होगा। सर आठ को कैसे? देखो ये चार स्फीयर्स है, यस। इन स्फीयर्स के बीच में खाली जगह नजर आ रही है, उस पर मैंने एक डॉटेड स्फीयर रख दिया, तो चार को ही तो टच कर रहा है। हाँ कौन से चार को? चार इसके नीचे, चार इसके ऊपर होंगे। सर चार वो जो ऊपर होंगे वो कैसे दिखेंगे? वो कैसे? वो भी ऐसे ही व्हाइट वाली है, व्हाइट वाली है। सर ये तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वाले में लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जैसा ही लग रहा है। ग्रीन के नीचे भी चार, ग्रीन के ऊपर भी चार, ठीक है। आठ स्फीयर्स को टच कर रहा होगा, आठ स्फीयर्स को टच कर रहा होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। लाइन में थोड़ी गड़बड़ है। एंड नंबर ऑफ स्फीयर्स पैक्ड इन क्लोजेस्ट पैकिंग, चाहे वो क्लोजेस्ट पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो या क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एमआईटी में लिखेगा। मान लीजिए आपने 100 स्फीयर्स को पैक किया, ठीक है, या तो एबीएबी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में, जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, या एबीसी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग में, तो पता है टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे? बिल्कुल डबल बनेंगे, बिल्कुल डबल। यानी कि अगर 100 पैक किए हैं तो 200 बनेंगे, अगर 100 पैक किए हैं तो ऑक्टाहेड्रल 100 ही बनेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा डबल बनेंगे अगर आपने पैकिंग स्फीयर्स की करी है, चाहे वो एबीएबी टाइप में करी हो, चाहे वो एबीसी टाइप में करी हो। यहीं से डिस्कस करेंगे हम लोग आपकी नेक्स्ट क्लास को, ठीक है, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब एक क्लास में वॉइड्स हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगी और स्ट्रक्चर हो जाएंगी। वॉइस, डेंसिटी और स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से 2 या 2.5 क्लासेस और लगेंगी, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट कर देंगे हम लोग आपका 11th का रिवीजन। बट मैंने बोला है आप नेक्स्ट क्लास में क्या करके आएंगे? आप नेक्स्ट क्लास में क्या रिवाइज करके आएंगे? पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट 7 लेक्चर्स, ठीक है। क्लास में कराए हुए इलस्ट्रेशंस कर लीजिए, होमवर्क के क्वेश्चंस कर लीजिए, जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान लगे उसे मत करिए, ठीक है। हाँ कैलकुलेशन जरूर करके देखिए, ये ना हो कि फाइनल एग्जाम में आता आपको सब कुछ हो बट 25 इंटू 361 मल्टीप्लाई करने की आदत ही भूल चुके हैं आप लोग, ठीक है। वो ना हो, कैलकुलेटर का कम से कम हेल्प लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट जरूर करके देखिए, फिजिकल में वो काम आएगा ही आएगा। टाइम कहां पे लगना है केमिस्ट्री का पेपर करने में? सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशन में। कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे, कुछ ऐसा है ही नहीं जो पेपर में ऐसा आने वाला है जो कॉन्सेप्ट ही ना पढ़ाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। जब पूरी शिफ्ट बीत जाएंगी, मैंने बोला जब फाइनल एग्जाम आ जाएगा, ऑफिशियल फाइनल एग्जाम के पेपर आ जाएंगे, मैं दोबारा क्लास में आऊंगा, हम एक एक क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे, हम दोबारा बताएंगे कि कहां से कौन सा क्वेश्चन आया है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट हैव फेथ, जो चाहे 11th में आपने पढ़ा है, 12th में आपने पढ़ा है, बस उसको रिवाइज करके जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पूछे कि जी बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम जो एनर्जी निकालते थे वो डेल्टा यू होती थी कि डेल्टा एच होती थी, वही नहीं बता, तो फिर वो बहुत बड़ी गलती है, ठीक है।
हमें यही नहीं पता कि बॉन्ड एनर्जी में और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कब सेम हो सकती है, कब डिफरेंट हो सकती है, तो फिर बहुत बड़ी गलती है। ठीक है।